नमस्कार, मी सारिका साळुंखे. नवराष्ट्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. नवराष्ट्रमध्ये आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका नम्रता पमनानी मॅडम आहेत. पमनानी मॅडम, तुमचं नवराष्ट्रमध्ये मनापासून स्वागत आहे. मॅडम, काय सांगाल, माजी नगरसेवक, एक सर्वसामान्य गृहिणी ते माजी नगरसेवक पदापर्यंतचा जो प्रवास होता तो कसा होता आणि कशा प्रकारे नागरिकांसाठी तुम्ही काम करत गेलात? नमस्कार। पहले तो ये बताना चाहूँगी कि एक घर में जो लेडीज़ काम करती है, हाउसवाइफ, वो कैसे नगर सेविका में हुई बनी। तो पहले तो हम तो एक छोटे से घर पे जैसे काम करते हैं, नगर सेविका तो नहीं थे, एक हाउसवाइफ की तरह काम, जैसे घर में बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना। पर अचानक से शिवसेना की तरफ से एकनाथ जी शिंदे साहब ने मेरे मिस्टर को लेडीज़ वार्ड की वजह से मुझे सीट दिया, तो उनका धन्यवाद है मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से। तो उन्होंने जब दिया तो कुछ नॉलेज नहीं था, पर ये सब नॉलेज देने के लिए मेरे पीछे मेरे मिस्टर हेमंत पमनानी खड़े थे, और मेरे फादर इन लॉ जो राजकुमार पमनानी साहब हैं, वो भी काफ़ी सालों से समाज सेवा करते थे। उनके और उनके माध्यम से, और मेरे जो बाकी के सब कार्यकर्ता हैं जो हमारा सब साथ देते हैं, उनके थ्रू मैं आज नगर सेविका के पद पे हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे काम करके हम इतना ये पद पे आए हैं। और इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो पद है नगर सेविका, मतलब एक मुझे तो इतना नॉलेज भी नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। ये सब सिखाने के लिए जो भी जितने भी लोगों की, जैसे हमारे सीएम साहब, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री साहब श्री एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, महापौर हैं नरेश डी मस्के साहब, और जो हमारी माजी महापौर हैं मीनाक्षी शाही शिंदे साहब, उन सब की मदद से, और मेरे जो और कलीग्स हैं, उन सब ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मुझे सिखाया, नॉलेज दिया। मेरे हस्बैंड हेमंत पमनानी हमेशा मेरे पीछे ऐसे खड़े रहते हैं कि कुछ भी नॉलेज हो या कुछ भी कभी चुक भी हो गई तो एक सपोर्ट करके पुश करके आगे बढ़ाते हैं। ऐसे मेरा नगर सेविका का पद मिला मुझे, और मैंने ऐसे जर्नी चालू किया। गृहिणी म्हटल्यानंतर घरातल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना अनेकदा महिलांना तारेवरची कसरत जी आहे ती करावी लागते. मात्र इथे आल्यानंतर जबाबदारी फार मोठी होती. केवळ घरच नव्हतं तर प्रभागातील नागरिकांना देखील सांभाळायचं होतं. काम करताना नेमके कसे अनुभव आले आणि नागरिकांचा प्रतिसाद कसा लाभला तुम्हाला? ऐसे घर पे भी पहले तो घर वालों का काफ़ी सपोर्ट रहा है। मेरे बच्चे हों, चाहे घर पे भाई बहन है, देवर देवरानी, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया है। और बाहर आके भी, मतलब जैसे कभी कहीं फंक्शन हो या कहीं प्रोग्राम हो, कोई भी हो, त्यौहार का हो चाहे कोई भी, तो भी सब लोग सपोर्ट करते थे। ऐसा कभी किसी ने रोक टोक नहीं किया कि भाई हम आपको इतने टाइम पे बुलाया आप आए नहीं। हर जगह से सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, और लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट है। एरिया में सिंधी समाज है, महाराष्ट्रन समाज है, काफ़ी समाज के लोग रहते हैं। जैसे हर प्रोग्राम रहता है सिंधी समाज का रहता है, महाराष्ट्रन समाज का हर त्यौहार रहता है, होली दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, पर हम लोग हर जगह टाइम टू टाइम जाते हैं, और लोगों का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। वो लोग भी अपने त्योहारों पे हमें इनवाइट करके हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यही जर्नी ऐसे ही आगे चलती रहेगी, और लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक असू दे किंवा परिसरातील रस्त्याची समस्या असू दे किंवा वेगवेगळ्या समस्या असू दे, या सोडवण्याकरिता तुम्ही नेहमीच अग्रेसर होता. मात्र हे सोडवताना आत्तापर्यंत असं कोणतं काम आहे की ते करायचं राहून गेलेलं आहे किंवा भविष्यामध्ये ते करणार आहात? हमारे इस जर्नी में 5 साल के जर्नी में, अब 5 साल से तो 2 साल तो एक्स्ट्रा ही मिले हम लोग को काम करने के लिए। तो इस जर्नी में कैसे हमने काफ़ी काम किए। जो ड्रेनेज लाइन थी, सालों से पुरानी ड्रेनेज लाइन थी, 30-40 साल की, हमने स्टार्टिंग में जब काम शुरू किया तो पहले वही काम किया कि जैसे ड्रेनेज लाइन का पूरा सिस्टम चेंज करवा दिया, पाइपलाइन चेंज करवा दिए, पूरा ड्रेनेज का सिस्टम ही चेंज करने के बाद यहाँ पे आज आप देखोगे कोपड़ी में तो आपको इतना पानी कहाँ भरा हुआ दिखेगा नहीं। आज वो 5-6 साल की जो मेहनत है आज हमारी वो सफल हुई है। नहीं तो हर साल ऐसा प्रॉब्लम होता था, बारिश में हम खुद जाके रास्तों पे देखते थे, गटर में पानी बाहर आ रहा है, कभी कचरा आता है, कभी क्या। पर ये टाइम इतना किसी का कंप्लेन आया नहीं है, तो वो भी बहुत एक लोगों की तरफ से खुशी है कि भाई हमारे कोपड़ी में आज ड्रेनेज लाइन एक अच्छी बन चुकी है। और काफ़ी ऐसे काम हैं, जैसे हम लोगों ने रास्ते के काम हुए, हमने अपने निधि तुन भी किए, साहब के निधि के तरफ से भी हुआ। काफ़ी काम ऐसे हम लोग ने करते गए तो हम लोग को काफ़ी सहानुभूति और काफ़ी सपोर्ट मिला है। ऐसे काफ़ी काम हैं, जैसे सीनियर सिटीज़न जिनके लिए हम लोग बैठने के लिए स्टेट कट्टा बनाते हैं, वो भी हमने काफ़ी जगह पे कट्टे बनाए हैं। और
काफ़ी जगह पे हमने सीनियर सिटीज़न को बारिश के लिए अम्ब्रेला दी है। जैसे उन सीनियर सिटीज़न जो जाते रहते हैं, कोई कोई नहीं भी ख़रीद पाते, लेकिन उनके लिए हम लोगों ने अम्ब्रेला बांटी, वो भी मुफ्त। और काफ़ी कचरे के डब्बे, जैसे कि बोलते ना कि कचरे के डब्बे टीएमसी के थ्रू भी हमें मिलते हैं, लेकिन हमने अपने खर्चे से भी कचरे के डब्बे बांटे मुफ्त। जैसे कि यहाँ पे कभी कचरे की वजह से बीमारियाँ ना फैलें बारिश में, क्योंकि बीमारियां फैलती हैं, कचरा यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। लेकिन डब्बे देने के बाद आज वो भी एक सिस्टम बन गया है कोपड़ी में, कहीं कचरा ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता है। गाड़ियाँ भी हम लोग टीएमसी के थ्रू टाइम टू टाइम बेचते रहते हैं। ऐसे काफ़ी काम हैं, जैसे कि योजनाएं जैसे आती रहती हैं, वो महिला योजना रहती है, विधवा योजना रहती है, और अपंग योजना रहती है। ऐसे टीएमसी के जैसे हम लोग के पास आते हैं, तो हम लोग वो भी लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू और बैनर के थ्रू। और लोग यहाँ पे फॉर्म भरने आते हैं, उनके हम लोग पूरी मदद करते हैं कि फॉर्म हमारे ऑफिस में खुद हमारा बंदा उनको भर के देता है, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देता है। वो भरने के बाद लोग खुश होते हैं कि भाई आपके यहाँ से हमको फॉर्म भर के मिला, पूरा उनको मिला, डिटेल मिला। वहाँ पे जाके उनको टीएमसी में फिर खाली सबमिट करना रहता है, और उनको बाकायदे वो पेमेंट, वो जो योजना का पैसे रहते हैं, वो मानधन उनको बराबर मिलता है। और यहाँ से कम 200-250, कभी कभी तो 300 फॉर्म भी भरते हैं, और सबको मिलता है मानधन, कोई नाराज़ नहीं होता। ऐसे हमसे काफ़ी लोग खुश हैं। कभी भी योजना आती है तो पहले कॉल आता है कि मैडम कब योजना आएगी, तो हम लोग उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी योजना आई है। लोग मतलब कहाँ यहाँ पे काफ़ी से काफ़ी लोग यहाँ ही मेरे खुद के ऑफिस में ही आते हैं भरने के लिए। और ऐसे जैसे आधार सेंटर नहीं था यहाँ पे, टीएमसी में पहले था 1-2 साल, उसके बाद टीएमसी के रिनोवेशन की वजह से बंद किया गया था, तो आधार सेंटर नहीं था। कलेक्टर ऑफिस में जाना, वहाँ पे भी इतना लाइन लगाना, 1-2 महीने के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिले। अब वहाँ पे भी शायद बंद हो गया है, तो कहाँ, तो मैंने काफ़ी कोशिश करके यहाँ पे एक आधार सेंटर बनवाया। अभी लोगों को कम से कम कोपड़ी के आधे लोगों का आधार का कार्ड पूरा कंप्लीट हो गया है, और जो भी जिसी की चेंजेस हो, नाम हो, अपडेट हो, वो भी रेगुलर चालू रहता है। लोग उसके लिए भी काफ़ी मुझे थँक्स बोलते हैं। खरं तर हे काम करत असताना नवा अनुभव होता, नव्याने सगळ्या काही गोष्टी करायच्या होत्या, मात्र कोविडसारखी एक मोठ्या आव्हानाला तुम्हाला सामोरं जावं लागलं। त्यावेळीचा अनुभव कसा होता आणि तिथून बाहेर पडल्यानंतर आता सगळं काही व्यवस्थित झालंय, मात्र भविष्यात जर का पुन्हा काम करायची संधी मिळाली त्यावेळी कसं तुमचं नियोजन असेल? कोविड एक ऐसा काल था जिसमें कोविड में कैसे हम सबको डर था बाहर निकलने का, लेकिन अगर हम नगर सेविका है या मेरे मिस्टर नगर सेवक हैं, तो लोगों की जो समस्या थी खाने की, दवाइयों की, या कहीं से जैसे जाना आना, काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी। लेकिन हमने अपनी ये शरीर का, अपनी ज़िंदगी का ऐसे न सोच के, अपनी परवाह न करके हम लोग बाहर निकले। लोगों को कोविड में खाना देना, अपने खर्च से हमने सीएम साहब के थ्रू भी यहाँ पे काफ़ी खाना बांटा, और हमने अपने खर्च से सबको अन्नदान दिया, राशन दिया, और ट्रैवलिंग के लिए जो कार्ड बनाए गए वो भी हम लोगों ने दिए। और ऐसे काफ़ी कोविड में हम लोग ने काम किए। जैसे उसके बाद रिक्शा वालों को हमने कार्ड बना के दिए, उनको मानधन मिला गया 1500 रुपया। गरीब लोगों के लिए काफ़ी ऐसे जो होते ना, खाना नहीं खा सकते, जिनके पास पैसे नहीं थे, रोज़गार के जो ज़िंदगी में काम करते थे, आज कमाया और आज ही खाया, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, उनको भी खाना पहुंचाया। हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे ऑफिस में जो भी कार्यकर्ता काम करते थे, वो लोग ने भी अपनी जान की परवाह न करके हमारे कहने पे घर घर राशन पहुंचाया, घर घर खाना पहुंचाया। तो सब ने काफ़ी कोरोना में काम किया। अगर ऐसे उसके बाद कोरोना का जो लसीकरण का था, उसके बाद वैक्सीनेशन कंपलसरी किया गया था, तो लोग ऐसे डर रहे थे, तो उसके लिए भी मैंने वैक्सीनेशन की यहाँ पे कैंप्स लगाई, 3-4 बार लगाई। उसमें 1-2 बार टीएमसी के थ्रू, और हमने 2-3 अपने पैसे के थ्रू लगवाई। ऐसे हमने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, मुफ्त कैंप्स किए। और ऐसे आरोग्य कैंप्स भी हमने किए, जैसे आइस कैंप किया, और लेडीज़ का कैंप, जो आज ये बोलते हैं ना कि लेडीज़ को बीपी, शुगर और
पैप्स वगैरह का जो मेन होता है, आजकल सर्वाइकल कैंसर काफ़ी हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक कैंप रखा जिसमें उसमें कम से कम 50-60 लेडीज़, उसके ऊपर ही लेडीज़ आए थे और अपना मतलब कैसे ये एक लेडीज़ को डर लगता है कि हम ये कहाँ कैसे करवाएं या शर्म आती है, पर वो मैंने कैंप सिर्फ लेडीज़ के थ्रू लेडीज़ के लिए लगाई। उसके लिए लेडीज़ डॉक्टर आए और उनका अच्छे से उनका सर्वे हुआ, उनका चेकअप हुआ, और उसमें से जिसको प्रॉब्लम हुआ वो भी मैंने एक संस्था के थ्रू उनको मदद भी करवाई की आप वहाँ से। तुम्हाला पुन्हा एकदा काम करायची संधी मिळाली तेव्हा नव्याने कशा प्रकारे कार्यरत होणार आहात? आगे भी चल के अगर जैसे अभी साहब ने विश्वास करके हमें ये पोजीशन दिया, आगे चल के भी अगर हमें ये और ऐसा आगे मिलता है पोजीशन, तो हम वैसे ही काम करेंगे जैसे करते हैं, बिना प्रॉफिट के, बिना कुछ सोच के कि भाई हमें क्या मिलना है क्या नहीं। वो कभी मैं सोचती हूँ ना मेरे हस्बैंड, हम लोग ऐसे ही काम करेंगे दिल से, सेवा से। हमारा घर का पूरा ऐसा ही है कि हम समाज सेवा करें, कभी ऐसा सोच के ना करें कि हमें आज ये मिलेगा तो हम काम करेंगे। ऐसे समाज सेवा सोच के हम लोग काम करेंगे आगे भी, अगर हमें संधि मिली तो। सध्या आपण बघतोय समाजामध्ये आत्महत्या असू दे किंवा महिला असुरक्षित आहेत किंवा नैराश्यतेचं प्रमाण वाढून तरुण देखील बेरोजगारी किंवा वेगवेगळ्या वाटेला जात आहे, या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता आपल्याला जर का आजची पिढी जी आहे ती उद्याची आपली भावी पिढी असणार आहे, त्यातूनच आपला देश आहे तो घडणार आहे, तर या सगळ्या समाजाला आणि महिलांना एकंदरीत तुम्ही काय आवाहन कराल? पहले तो लेडीज़ को, आज लेडीज़ इतना आगे बढ़ चुकी है, बहुत काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स ये वो पढ़ाई में सब लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ो, मेरा भी पूरा सपोर्ट है। जैसे आजकल लेडीज़ को डर लगता है रात को निकलने से, या कभी कभी लड़कियां जैसे ट्रैवल करती हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप डरो मत, आगे बढ़ते रहो काम करने के लिए। आज भी यहाँ पे लेडीज़, हमारे शिवसेना की लेडीज़ है, कार्यकर्ता हैं, सब लोग कुछ भी रहेगा इकट्ठा होकर हम लोग एकता करके वो काम करते हैं, चाहे त्यौहार हो, चाहे कोई आंदोलन हो या कोई भी हो, पर हम लोग लेडीज़ के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे लेडीज़ की जो इतनी सारी योजनाएँ आती हैं, बाल विवाह योजना होती है, जैसे एक औरत को 2 बच्चे हैं, उसमें 2 लेडीज़ हैं, पर वो उसको नहीं संभाल पाती, उसके लिए कुछ कर नहीं पाते, लेकिन वो भी एक योजना है, उसमें भी उनको अच्छा मानधन मिलता है। विधवा योजना है, जिसके पति मर जाते हैं और वो जवान है, उसके लिए भी काफ़ी लेडीज़ को उसका मानधन मिलता है। ऐसे काफ़ी योजनाएं आती हैं लेडीज़ के लिए, वो भी हम कोशिश करते हैं उन तक पहुंचाने के लिए। तरुणांना काय आवाहन कराल आजच्या तरुण पिढीला? आज की जो तरुण पीढ़ी है, आजकल तरुण पीढ़ी तो वैसे भी काफ़ी उत्साहक रहती है इसमें आने के लिए। आज मेरे पास खुद काफ़ी लड़कियां हैं या लड़के हैं, आते हैं कि मैडम हमको युवा सेना में भर्ती होना है, तो मैं कहती हूँ कि उनका जो ये है काम करने का जज्बा वो वैसे ही रखें, पर पहले तो अपना पढ़ाई ज़रूरी है, तो वो लोग पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो जितना वो पढ़ेंगे, और एक तो पहले तो वो लोग, इनको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना कभी ना छोड़ें। अगर वो चाहते हैं कि आप ये करो तो आप उस हिसाब से ही करें। तो उनको यही आह्वान करूँगी, यही बोलूँगी कि भाई आप लोग जितना हो सके आगे काम कीजिए, मतलब कभी सोचिए मत कि हम इतना करेंगे तो इतना मिलेगा, इतना करेंगे तो इतना मिलेगा, ये ना सोच के बिना प्रॉफिट के आगे बढ़ते रहिए, हमको भी सपोर्ट कीजिए और ऐसे काम करते रहिए। निश्चितच आपण एक सर्वसामान्य गृहिणी ते माजी नगरसेवक पदापर्यंतचा जो मॅडमचा प्रवास होता तो आपण ऐकून घेतला। या प्रवासामध्ये काम करताना आलेले जे अनुभव होते ते मॅडमने इथे सांगितले। त्याचबरोबर वेगवेगळ्या शासकीय योजनांबाबतची जी माहिती होती ती त्यांनी परिसरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचं अत्यंत महत्त्वपूर्ण असं काम केलेलं आहे। त्याचबरोबर तरुणांना शिक्षण महत्त्वाचं असून त्यांनी शिक्षणावरती फोकस करा असा सल्ला देखील दिलेला आहे आणि महिलांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घ्या आणि स्वतःचं कुटुंब आणि स्वतः सुरक्षित राहा असं आवाहन देखील त्यांनी केलेलं आहे। नवराष्ट्राच्या या पुढील भागामध्ये असंच एक आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व घेऊन आम्ही तुमच्या भेटीस येऊ। तोपर्यंत नमस्कार। कॅमेरामॅन सय्यदसह सारिका साळुंखे, नवराष्ट्र, ठाणे।